Brought to you by American Pistachios. लो जी, सीरीज भी और टेस्ट मैच भी इंडिया ने जीत लिया है। एक तरह से भाई कमबैक बड़ा जबरदस्त हुआ है, क्योंकि पहला टेस्ट मैच अब इंडिया हारा तो सवाल भी बड़े थे, प्लेयर्स भी नहीं थे, फिर जो प्लेयर्स थे भी उनको चोट लगनी शुरू हुई, किसी को आराम देना शुरू हुआ, ये टेस्ट मैच भी फंसा रहा। लेकिन चौथे दिन 1:38 दोपहर को भारत ने न सिर्फ रांची बल्कि ये सीरीज भी जीती है। सनी भाई है मेरे साथ। सनी भाई, शायद इस मैच में थोड़ा सा ट्विस्ट हुआ, क्योंकि तकरीबन पौने 2 दिन तो इंग्लैंड इतना आगे निकल गया, हमें लगा यार ओहो धर्मशाला में जाके अब डिसाइडर होगा। आज किसी स्टेज पर आपको टेंशन हुई थी जब आप 192 चेस कर रहे हैं और 120 पर 5 विकेट गिर गए थे? थोड़ी सी टेंशन जब हुई, जब जडेजा और सरफराज लगातार सक्सेसफुल डिलीवरीज पर आउट हुए, तो थोड़ी सी टेंशन जरूर हुई थी, क्योंकि उसके बाद में सिर्फ जुरेल की बल्लेबाजी थी और उसके बाद में मतलब अश्विन वगैरह जो आने थे, तो थोड़ा सा डाउट आया था। पर जिस तरह से जुरेल और शुभमन गिल ने बल्लेबाजी की, तो थोड़ी देर में, मतलब लंच के थोड़ी देर बाद, वो जो क्वेश्चन था वो बिल्कुल उन्होंने अच्छी तरह से उसका जवाब दे दिया। और जुरेल की आप बात कर रहे हैं सनी भाई, पहली इनिंग भी वो पारी ना हुई होती तो एक स्टेज पर तो ऐसा लग रहा था यार कम से कम 150 रन इंडिया पीछे होगा, फिर यहाँ पर तो चौथा भी खेलना पड़ेगा। जबरदस्त टेस्ट मैच हुआ है इंडिया के लिए। बिल्कुल जबरदस्त। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो हमारे युवा खिलाड़ी है, और युवा खिलाड़ी का मतलब सिर्फ उम्र में भी नहीं, बट अनुभव में भी, जी। उन्होंने अच्छा खेल दिखाया। कुलदीप यादव की बात करें, कुलदीप यादव ने जिस तरह से बल्लेबाजी की ध्रुव जुरैल के साथ पहली पारी में, जो साझेदारी उनकी थी, जिस तरह से उन्होंने इंग्लैंड को थोप लिया था, इंग्लैंड के बॉलर्स को थोप लिया था, और उसके बाद में जब बॉलिंग का मौका दिया, पहली इनिंग में ज्यादा ओवर डालने का मौका नहीं मिला, पर दूसरी पारी में जब हाथ में बॉल मिला, तो जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की, जिस तरह से उन्होंने वो 4 विकेटें ले ली, ये सब देखकर ऐसा लगता है कि बस अब भारतीय क्रिकेट की का जो भविष्य है वो अच्छे हाथों में। क्योंकि अच्छे हाथों में मतलब सिर्फ परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं टेम्परामेंट की भी बात कर रहा हूँ। जिस मानसिकता उन्होंने दिखाई, शुभमन गिल ने भी दूसरी पारी में जब एक तरफ जैसे कि जडेजा और सरफराज जब आउट हुए, तो उसके बाद में जिस तरह से उसने जो ध्रुव जुरैल को संभाला, उसको संभालने की ज्यादा जरूरत नहीं थी, क्योंकि पहली पारी में उसने 90 रन किए थे। पर युवा है, मतलब दूसरी टेस्ट मैच खेल रहे थे, उसके साथ हमेशा हर ओवर के बाद में जिस तरह से दो जने बातें कर रहे थे, उसे बहुत बहुत अच्छा लगा कि देखिए, बड़े नाम है नहीं, पर बड़े काम वाले हमारे युवा खिलाड़ी हैं। अच्छा, पता नहीं सनी भाई आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में सुना कि नहीं सुना। वैसे तो आपने स्पोर्ट्स तक सब्सक्राइब किया हुआ, आई एम श्योर आपने देख लिया होगा। जीतने के बाद रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके एक बड़ी बात बोली है। उन्होंने कहा जी ऐसा है, टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए ना हंगर चाहिए, भूख चाहिए। हमें दिख जाता है किस प्लेयर में है। उन्होंने बोला है कि हमें दिख जाता है किस प्लेयर में वो भूख है। उन लोगों को खिलाने का फायदा क्या जिनमें वो भूख ना हो। हम तो इन लड़कों के साथ जाएंगे जिनमें भूख हो। ये स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ये सीरीज, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ये जीत, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जो पिछले 2 महीने से इंडियन क्रिकेट में चल रहा है, डोमेस्टिक क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट को लेके, आप कैसे देखते वो बिल्कुल सही बात की उन्होंने। सही बात की कि जो खिलाड़ी इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं, आप उनकी तरफ देखिए। मैं तो कितने सालों से कहते आया हूं कि जो भी कोई खिलाड़ी है, वो भारतीय क्रिकेट की वजह से, हैं? जिस स्तर पर वो है, जिस स्टेज पर है उसकी करियर में, उसके लाइफ में, वो भारतीय क्रिकेट की वजह से है। जो उसको धन दौलत शौहरत जो मिली है, वो भारतीय क्रिकेट से है। और इसलिए भारतीय क्रिकेट के लिए थोड़ी सी तो लॉयल्टी बनती है। और अगर वो आप नहीं दिखाना चाहेंगे, आप जो भी कारण दिखाएंगे, और कि हमें ये नहीं खेलना है, वो नहीं खेलना है, तो फिर ये अच्छा है कि जैसे रोहित शर्मा ने बताया कि जिस खिलाड़ी में वो भूख है कि भारतीय क्रिकेट के लिए टेस्ट मैच में अच्छा प्रदर्शन करे, अच्छी फाइट करे, मतलब सक्सेस तो अपने हाथों में नहीं होता है, आपके हाथों में एफर्ट होता है। और जो वो एफर्ट करने के लिए तैयार है, उसको अगर आगे जाकर टीम में चुनना है, अगर ये भी सिलेक्शन कमेटी की एक एटीट्यूड होगी, तो बहुत अच्छा होगा भारतीय क्रिकेट के लिए। क्योंकि जैसे कि हमने देखा है कि बहुत ऐसे खिलाड़ी हैं, वो पिक एंड चूज करते हैं। वैसा नहीं होना चाहिए, पिक एंड चूज तो होना नहीं चाहिए।
अरे आप हैरान हुए जब बीसीसीआई ने मजबूरी में आके ये कहा कि जी हम तो सारे खिलाड़ियों को बोलेंगे कि भाई आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी है, खिलाड़ी बावजूद उसके नहीं खेले। देखिए, इसमें मैं ये एक ही कहूंगा कि शायद कोई खिलाड़ी ने ये भी तय किया होगा कि मुझे भारत के लिए टेस्ट मैच में नहीं खेलना है। मेरे पास वो काबिलियत नहीं है, मेरे पास वो भूख नहीं है। जैसे कि रोहित शर्मा ने बताया कि शायद उनके पास वो भूख नहीं है, इसलिए क्या डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेले, वो रणजी ट्रॉफी नहीं खेले। रणजी ट्रॉफी भी तो लॉन्ग फॉर्मेट है, रणजी ट्रॉफी भी तो लाल लाल गेंद का गेम है, टेस्ट क्रिकेट भी तो लाल गेंद का गेम है। तो उन्होंने शायद अपने मन में तय किया होगा कि मुझे आगे जाकर टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना है भारतीय टीम के लिए, इसलिए मैं रणजी ट्रॉफी भी नहीं खेलूंगा। तो उसके लिए आप कुछ वैसे कर नहीं सकते। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आगे जाकर अगर रिक्वेस्ट करूंगा बीसीसीआई को कि आगे जाकर आप अगर आप रणजी ट्रॉफी का जो सीजन है वो पहले उससे पहले उसी से पहले शुरुआत करें, अक्टूबर में शुरुआत करें, मिडिल ऑफ दिसंबर में वो खत्म करें। उसके बाद में आप वनडे क्रिकेट मतलब जो 50 ओवर्स की आपकी विजय हजारे की टूर्नामेंट है, 20 ओवर्स की सैयद मुश्ताक अली साहब की टूर्नामेंट है, तो वो ट्रॉफी है, तो वो टूर्नामेंट खेले, क्योंकि उसके लिए प्रैक्टिस भी अच्छी रहेगी आगे जाकर आईपीएल खेलने के लिए। टेस्ट मैच क्रिकेट कब होता है, इंडिया में होता है या बाहर भी होता है, कब होता है, नवंबर दिसंबर जनवरी में ही होता है। तो उसके लिए आप रणजी ट्रॉफी खेलेंगे, तो उसके लिए थोड़ी सी मतलब जो खिलाड़ी युवा खिलाड़ी है उनको वो लॉन्ग फॉर्मेट की भी प्रैक्टिस होगी, एक मन मन का जो एटीट्यूड बनता है लॉन्ग फॉर्मेट खेलने के लिए, उसके लिए भी प्रैक्टिस होती रहेगी और टेस्ट मैच खेलने के लिए तैयार होंगे। तो अगर वो होगा तो फिर उसके बाद में आपको ये दिक्कत नहीं आएगी, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी कि कौन सा खिलाड़ी खेल रहा है, कौन सा खिलाड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा है नहीं खेल रहा और दूसरी बात ये भी है ना सनी भाई, हमने देखा है कि तकरीबन जनवरी से वो शुरू हो जाता है। जनवरी के बाद मुझे ऐसा लगता है कि प्लेयर्स ना पिक एंड चूज करते हैं हल्की फुल्की वो निगल चोट आईपीएल के लिहाज से, और कहीं ना कहीं मतलब ये छाप दिखती है कि फ्रेंचाइजीज जो हैं वो जनवरी से लेके आपकी क्रिकेट कंट्रोल करते हैं। लेकिन बावजूद इसके भारत की बड़ी जीत है, क्योंकि एक तो मुझे ऐसा लगा सनी भाई कि पिचेस जिस पे हम खेले हैं, शानदार विकेटों पे खेले हैं। आप याद आ गया आज से 10 साल 15 साल पहले जो इंडियन क्रिकेट हुआ करती थी, अच्छी पिचों पे आकर आप रन भी बनाते थे, आपके स्पिनर्स विकेटें भी लेते थे। पर इंग्लैंड जो मर्जी है, इंग्लैंड कंपेटिटिव भी रही है और बड़ा दिलचस्प सीरीज हुई है, अच्छी पिचों पर अच्छी क्रिकेट। जी बिल्कुल। राजकोट की पिच के बारे में बात करेंगे। राजकोट की पिच मुझे लगता है कि बिल्कुल जैसी टेस्ट मैच की पिच होनी चाहिए इंडिया में वैसी थी, क्योंकि पहले 2 ढाई दिन के लिए बल्लेबाजों ने जम लिया। उसके बाद में गेंद गेंद तो पहले पहले दिन भी थोड़ी सी घूमी थी, पर उसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं हुई। पर सबसे बड़ी बात है कि इस जो हमने पिचेस देखे वहां पे पेस बॉलर ने भी काम किया है। बुमराह ने विकेट ले लिए, सिराज ने विकेट ले लिए, एंडरसन ने विकेट ले लिए, मार्क वुड ने अच्छी गेंदबाजी की है। तो पिचेस दोनों बल्लेबाजों के लिए और गेंदबाजों के लिए वैसे वैसे पिचेस थी, और वैसे ही पिचेस अगर रहेंगी तो आपको ऐसी दिलचस्प मैचेस दिखाई देगी। अब कामयाबी इसलिए भी बड़ी है सनी भाई, मुझे याद है कि 3 साल पहले तक, 3 साल हो गए इस बात को, अब 3 साल पहले जब ऑस्ट्रेलिया में ही थे, वो लाइन आज भी याद है, टूटा है गाबा का घमंड, बड़ी जबरदस्त वो जीत थी, 36 ऑल आउट। उसके बाद विराट को वापस आना पड़ा, कई खिलाड़ियों को चोट लगी, और एंड में तो ये था कि मतलब कमेंटेटर अगर कोई 32-34 साल का होता तो शायद उसको भी टेस्ट मैच खेलने को मिल जाता, बट वो सीरीज इंडिया ने जीती। मैं जानता हूं कि ये सीरीज इंडिया में थी, ये इंग्लैंड के खिलाफ थी, शायद इतना नहीं, लेकिन सिग्निफिकेंस इस सीरीज जीत की क्या है? बिकॉज हम लोगों को लग रहा था कि यार टेस्ट क्रिकेट किस तरफ जा रही है, क्या हमारे पास प्लेयर्स नहीं है, क्या आने वाली जनरेशन नहीं है, प्लस क्या अब वो ताकत इंडिया रह गया है टेस्ट क्रिकेट में कि नहीं रहा? जी बिल्कुल रह गया। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो 3 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, जहां पे बड़े नाम नहीं थे, पर फिर भी भारतीय टीम ने एक शानदार जीत हासिल की थी, सिर्फ गैबा गैबा में नहीं, और उसके पहले मेलबर्न। 36 पर ऑल आउट होने के बाद जिस तरह से वापसी की मेलबर्न में, वहां पे जीत हासिल करके फिर सिडनी में एक बड़ी कठिन सिचुएशन में जिस तरह से अप्लाई करके मैच को ड्रॉ किया। अगर ऋषभ पंत वहां पे और ज्यादा और आधा घंटा अगर टिक जाते तो वो मैच भी भारतीय टीम शायद सिडनी में भी जीत सकती थी। पर जो जिगर दिखाई, जो जो जिद दिखाई, जो एक एप्लीकेशन दिखाया भारतीय टीम ने, जो युवा खिलाड़ियों ने उस वक्त, वही हमने इस बार भी देख लिया है।
और इसी से वापस मैं ये कहूंगा कि बड़े नामों की जरूरत नहीं होती है। अगर हम्म। कोई बड़ा नाम ये सोचता है कि उसके बिना भारतीय टीम नहीं जीतेगी, अब ये दो श्रृंखलाएं हैं जो एक ऑस्ट्रेलिया में हो और यहाँ पे है, उन्होंने दिखाया कि भाई आप हो या ना हो, क्रिकेट का खेल ही ऐसा है कि क्रिकेट का खेल किसी एक पर डिपेंड नहीं करता, एक टीम पर डिपेंड करता है। और टीम जो जिस तरह से टीम जो मिली है इस बात भारतीय टीम की, और उसका श्रेय रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ को भी देना होगा, कि जिस तरह से उन्होंने युवा खिलाड़ियों को मौका दिया, मोल्ड किया है, जिस तरह से उनको एनकरेजमेंट दे दी कि आप जाकर अपना गेम खेले, उससे यही तो एक मतलब आशा है कि आगे जाकर भी बड़ा नाम हो या ना हो, आपके पास अगर बड़ा काम हो और बड़ा दिल हो, तो फिर आप कहीं भी जाकर आप मैच जीत सकते हैं। बतौर बल्लेबाज आप रोहित को कैसे देखते हैं? बिकॉज बतौर लीडर तो आपने भी बोला, और शुभमन गिल ने बाद में आके बोला कि जब हम हार गए थे तो रोहित भाई ने कहा कि घबराओ मत, हम इस तरह से सीरीज में वापसी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने टीम को बांध के रखा, यंगस्टर्स को बांध के रखा। लेकिन बतौर बल्लेबाज आप रोहित की परफॉर्मेंस इस दूसरी पारी में प्लस ओवरऑल सीरीज में कैसे देखते हैं? देखिए, कोई भी खिलाड़ी ऐसा होता है कि शायद पहले मैच में, कोई भी बल्लेबाज हो, कितना भी अनुभव है, ऐसा लगता है कभी कभी कि पहले मैच में थोड़ा सा वक्त लगता है। तो रोहित ने भी थोड़ा सा समय ले लिया, जी। पहले दो मैचेस में उनके ज्यादा रन नहीं बने। पर देखिए, तीसरे टेस्ट में शतक लगाया। अब यहाँ पे भी अच्छी पारी खेली, 50 की पारी, क्योंकि जो 192 का जो लक्ष्य था, 192 का जो लक्ष्य था, वो आसान लक्ष्य नहीं था। क्योंकि अगर वहां पे अगर अच्छी शुरुआत नहीं होती, कल जो शुरुआत होगी, 40 रन की शुरुआत होगी, अगर कल के 25 मिनट के खेल में अगर एक आधी विकेट निकल जाती, दो विकेट निकल जाती, तो आज रन करना मुश्किल बन जाता। पर जिस तरह से आज भी साझेदारी कंटिन्यू करके 84 पर लेकर गए, और जायसवाल आउट हो गए उसके बाद में, तो उसी से ये लगता है ना कि वो उनकी मतलब इंप्रूवमेंट, हर मैच में इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही, और आगे जाकर शायद धर्मशाला में और भी एक बड़ी पारी हो सकती है। और शुभमन के लिए भी आज की पारी इंपॉर्टेंट थी सनी भाई, बिकॉज उनका एक 100 जरूर था। नंबर 3 उन्होंने जब से लिया था उतने रन नहीं आए थे, बट आई थिंक शुभमन को भी ये रीइंफोर्स करना था दैट आई बिलोंग। और जो इंडिया में लोग कहते थे यार ही इज द वन फॉर द फ्यूचर, वो सही है। हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखिए, कोई किसी भी खिलाड़ी बैड पैच से जा सकता है, और वैसा ही हो रहा था। वेस्ट इंडीज में उनके रन नहीं बने, साउथ अफ्रीका में रन नहीं बने, तो लोगों ने बात करना शुरू कर दिया, वो ठीक है। पर उनका बैड पैच था। कोई भी खिलाड़ी जो हो, और जिसने इतनी अच्छी शुरुआत की है जैसे कि शुभमन गिल ने शुरुआत की थी, करियर से जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की थी, तो सब लोग कह रहे, सब लोग की यही आशा थी कि हर मैच में या तो 50 होंगे या 100 होंगे। पर कोई भी बल्लेबाज ऐसा नहीं है कि वो हर मैच में 50-100 रन बनाता है। तो वो दो तीन फेलियर्स हुए, उससे काफी कुछ सीखने मिला उनको। और उनके पास भी वो जिद है कि अपने आप को सुधारने की, अपने आप को और आगे ले जाने के लिए, और वो मानसिकता उनमें है। और वो मानसिकता हमने पिछले दो मैचेस में भी देखी। आज बड़ा जरूरी था उनका वहां पे टिक जाना, ध्रुव जुरैल को साथ लेकर जीत हासिल करना, और वो उन्होंने करके दिखाया। जायसवाल, यशस्वी जायसवाल सनी भाई। मेरे लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज है। देखिए, अपने करियर में अगर आपने एक दोहरा शतक लगा दिया, तो आप समझते कि हमने काफी कुछ किया है। तो इन्होंने एक सीरीज में तो दो दोहरा शतक लगाए, जी। और 700 के करीब पहुंचे हैं रन में, और सीरीज में तो जिस तरह से उन्होंने डोमिनेट किया है पहले, और हर मैच में उन्होंने 50 के ऊपर रन किए। हैदराबाद में 100 नहीं बनाए, पर कुछ 80 बनाए। इस मैच में रांची में भी उन्होंने 70 के ऊपर रन बनाए पहली पारी में। तो जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से जब रोहित जल्दी आउट होते तो वो पारी को संभाल लेते, नंबर 3 शुभमन गिल के साथ उन्होंने पारी संभाल ली है। तो मुझे लगता है कि प्लेयर ऑफ द सीरीज तो ये है, और बड़ी आशाएं उनसे भी कि आगे जाकर वैसा ही फॉर्म दिखाते रहेंगे। उस दिन आपने बोला कि ध्रुव जुरैल के पास MS धोनी का दिमाग है, वो आपने क्यों बोला? और क्या ये अगेन नॉट टू मिक्स द फॉर्मेट्स, क्या ये रेड बॉल व्हाइट बॉल में लेके जा सकते हैं? क्योंकि इंडिया के पास शायद वर्ल्ड T20 में विकेट कीपर अभी है नहीं है। हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से वो गेम के बारे में सोचते हैं, जिस तरह से उनको सिचुएशन कैसी है, परिस्थिति कैसी है, परिस्थिति को जानकर जिस तरह से वो अपनी बल्लेबाजी करते हैं, उससे मुझे MS धोनी दिखता है। बीच में आके एक छक्का मारना, फिर इधर उधर एक दो रन रोटेट करना, स्ट्राइक रोटेट करना। विकेट कीपिंग में भी जिस तरह से उन्होंने उस दिन
वो गैदर किया, थ्रो अच्छा नहीं था पर थ्रो को उन्होंने जिस तरह से गैदर करके बेन डकेट को रन आउट किया। बेन डकेट एक खतरनाक खिलाड़ी हो सकते थे भारतीय बॉलर्स के लिए, और जिस तरह से उन्होंने रन आउट किया, फिर कल जिमी एंडरसन का कैच पकड़ा, वो रिवर्स स्वीप के बाद में वो एकदम जिसे हम सेकेंड हैंड कैच कहते हैं, वो सेकेंड हैंड कैच भी जिस तरह से रिफ्लेक्स इनकी अच्छी थी, ये सारी दिखाते कि एम एस धोनी जब युवा खिलाड़ी थे, उन्हीं के एज के थे, तो एम एस धोनी में भी यही मतलब एक सिचुएशन अवेयरनेस थी, और उसी की वजह से कहा कि एम एस धोनी जैसे है, एम एस धोनी तो कोई कोई नहीं बन सकता, एक ही एम एस धोनी होगा और कोई एम एस धोनी नहीं होगा। पर अगर उन्होंने थोड़ा सा भी कर दिया जो एम एस धोनी ने किया है, तो फिर भारतीय क्रिकेट की वो बड़ी अच्छी सेवा करेंगे। अच्छा, मजे की बात यह है सनी भाई, ये आईपीएल में कैमियो खेल के ही नजरों में आए थे, और मैं वर्ल्ड T20 की बात कर रहा हूँ। ऋषभ पंत पता नहीं विकेट कीपर के तौर पर वर्ल्ड T20 तक फिट हो पाएंगे कि नहीं। ईशान किशन का क्या चल रहा है, नोबडी नोज। आपने और भी खिलाड़ियों को ट्राई किया, जितेश को देखा, संजू सैमसन को देखा, केएल राहुल को अभी फिलहाल कह रहे हैं जी वो क्वाड्रिसेप दोबारा परेशान कर रहा है। क्या ध्रुव जुरैल हो सकते हैं आने वाले टाइम में वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड T20 में भारत के विकेट कीपर बैट्समैन? जी हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं, और उसमें उनका आईपीएल का फॉर्म से हमें पता चलेगा, क्योंकि फॉर्म होना भी तो जरूरी है। पर जिस तरह से उनके उनके पास जितनी आसानी से वो छक्के मार रहे हैं, मारते हैं, तो इसका मतलब है कि उनके पास वो बड़े शॉट खेलने की भी काबिलियत है, जिसकी जरूरत होती है T20 क्रिकेट में, खास करके T20 क्रिकेट में। और अगर उनकी पारी आएगी तो नंबर 5 या 6 पर भी उनको आना पड़ेगा, जैसे कि फिनिशर के नाते, जैसे हमने धोनी को देखा है फिनिशर होते हुए नंबर 6 और 7 पर आकर आखिरी 3 4 5 ओवर में वो बिल्कुल 50 रन बना दे, वैसे वैसे उनसे अपेक्षाएं होंगी। और सनी भाई, आने वाले टेस्ट मैच में हालांकि आई नो एक गैप है, केएल राहुल का पता नहीं, मतलब उनके बारे में ये कहा गया था कि वो 90% फिट हैं, फिर वो उस टेस्ट मैच में नहीं खेले, फिर इस टेस्ट मैच में भी नहीं खेले। लास्ट टेस्ट मैच में भी कहा जा रहा है सब्जेक्ट टू फिटनेस। आई डोंट नो, आप किस तरह से देखते हैं? बुमराह तो एक वापस आएंगे, उसके अलावा मुझे कोई ज्यादा चेंजेस तो नहीं दिखते। रजत पाटीदार के बारे में लोग बोल रहे हैं, पर पहली पारी जो उन्होंने खेली थी उनकी टेस्ट क्रिकेट में, उन्होंने 31 रन बनाए थे, बहुत अच्छा अच्छे लग था। रहे थे वहां पे, अच्छा खेल रहे थे, कंपोज लग रहे थे। उसके बाद में 2 3 खराब शॉट खेलकर आउट हुए, और उनके पास भी काबिलियत है, तो मैं समझता हूँ कि उनको शायद इस टीम की मैनेजमेंट है और एक मौका देंगे। और अगर अगर केएल राहुल फिट नहीं, अगर केएल राहुल फिट होंगे तो मुझे लगता है कि पाटीदार को बाहर बैठना पड़ेगा, पर अगर फिट नहीं होंगे तो मैं यह चाहूंगा कि पाटीदार को और एक मौका दिया जाए। आप खुश हैं इस सीरीज में जिस तरह इंडिया खेला? बड़े खुश है, क्योंकि एक है, 2 टीमें हैं जिनको हराने में बहुत मजा आता है, वो है इंग्लैंड और दूसरी है ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने काफी डोमिनेट किया था जब भारतीय टीम ने शुरुआत की थी टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए, जी 1930 1940 1950 की या हिसाब 1960 की बराबर हो अगर गया। बात कर, तो वहां पे और जिस तरह से वो भारतीय क्रिकेट और क्रिकेटरों को ट्रीट करते थे, अब मतलब जो अंग्रेजी में कहावत है ना, द बूट इज ऑन द अदर फुट, वैसा हम्म। हो रहा है, और वो देखकर बहुत बहुत मजा आ रहा है। सनी भाई, इंग्लैंड की गेम को आप कैसे देखते हैं? बिकॉज बेसबॉल हम सब चर्चा भी कर रहे थे। आई थिंक सोच उनकी अच्छी है, बुरी नहीं है, बट यहाँ पर आपको लगता है कि सेकंड इनिंग में वो सोच पर वो गए ही नहीं? इतने ओवर खेल गए, तकरीबन 55 ओवर अगर आप खेलते और आपके 142-45 रन हो, वो काफी नहीं है। क्या ये मौका था तीसरी इनिंग इस टेस्ट मैच की जहां पर वो बेसबॉल इफेक्ट से इंडिया से आगे जा सकते थे? पर हमारी बॉलिंग इतनी अच्छी अच्छी थी ना। देखिए, अगर आपकी बॉलिंग अच्छी हो तो फिर वहां पे इतनी आसानी से रन नहीं बन सकते। ये जो उनका अप्रोच है, वो अप्रोच तो मुझे तो बहुत पसंद आ गया, क्योंकि उनकी बैटिंग देखने के लिए मैं बहुत अगर लंबा जाना पड़े तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। बड़ी अट्रैक्टिव बैटिंग है उनकी, पर उस बैटिंग में क्या है कि रिस्क फैक्टर भी थोड़ा होता है, और रिस्क फैक्टर जब होता है तो फिर आप आउट भी हो सकते हैं, और वैसा ही हुआ उनका राजकोट में, जहां पे भी वो कुछ, मुझे लगता है कि कुछ 30 या 35 ओवर में ऑल आउट हुआ था दूसरी पारी में, और यहाँ पे भी कुछ 55 एक ओवर खेल के आउट हो गए। क्योंकि अगर आप ज्यादा शॉट खेलने की प्रयास करेंगे तो फिर उसमें उसके साथ एक रिस्क फैक्टर भी होता है, जिससे आप आउट हो सकते हैं। जाते जाते आखिरी सवाल सनी भाई, क्योंकि मेरी उस दौरान आपसे बात नहीं हुई, रविचंद्रन अश्विन की 500 विकेट, जी 500 विकेट का ये अचीवमेंट। सेकेंडली, अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से उनको रातों रात जाना पड़ा, उनके घर में मेडिकल इमरजेंसी आई, लेकिन 36 घंटे में उनका वापिस आ जाना,
उस वक्त आपका रिएक्शन क्या था? उस वक्त मेरा रिएक्शन ये था, उनकी तरफ नहीं, क्योंकि उनकी उनकी जो डेडिकेशन इंडियन क्रिकेट के लिए, भारतीय क्रिकेट के लिए, उसके बारे में दो राय है नहीं। पर जब आपकी फैमिली आपको कहती है कि आप जाइए, क्योंकि भारतीय क्रिकेट को आपकी ज्यादा जरूरत हमारे तरफ से, हमारे पास अच्छा सपोर्ट सिस्टम है। ये एक बहुत डिफरेंस होता है कि भारतीय खिलाड़ियों में और फॉरेन खिलाड़ियों में। हमारे पास सौभाग्य से अच्छा सपोर्ट सिस्टम है। जी, सपोर्ट सिस्टम जहाँ पे हमारी फैमिलीज होती है, सब फैमिलीज होती है, फ्रेंड्स होते हैं जो आपको संभाल दे सकते हैं। तो जिस तरह से उनकी फैमिली ने कहा कि आप जाइए क्योंकि भारतीय टीम को आपकी ज्यादा जरूरत है, इंडियन क्रिकेट को आपकी जरूरत है, और जब फैमिली ने जाने दिया ना, तो फैमिली की मैं तारीफ करूंगा। फैमिली ने उनको रोका नहीं। बिल्कुल वैसे ही सचिन तेंदुलकर का हुआ था जब उनके फादर गुजर गए थे, वर्ल्ड कप में था। 2 दिन के लिए वो इंडिया आए थे। फादर की जो फ्यूनरल होगी उसके बाद में फैमिली ने कहा आप जाइए, क्योंकि हमारे पास 12वीं 13वीं ऐसे भी जो संस्कार होते हैं। उनकी फैमिली ने कहा कि आप वो देख लेंगे, आपके लिए भारतीय क्रिकेट के लिए जाना जरूरी है, वर्ल्ड कप में जाना जरूरी है। तो इसमें फैमिली की तारीफ करूंगा कि फैमिली ने अश्विन को भेजा। अश्विन अस्वस्थ होंगे, अपने पेरेंट्स की जब हालत खराब होती है तो आप सब चिंतित होते हैं, अस्वस्थ होते हैं, पर फिर भी उनको जो कॉन्फिडेंस दिया उनकी फैमिली ने, तो फैमिली की तारीफ करूंगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। होपफुली बहुत जल्द आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी और सैनी भाई स्पोर्ट्स तक पर दोबारा आएंगे, आपके साथ लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन भी करेंगे। तो फिलहाल शुक्रिया। आपने अगर इस वीडियो को लाइक किया हो तो प्लीज लाइक तो करना ही है, शेयर भी करना है और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब भी करना है। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।